हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। IFMS 3.0 पर एक न्यू अपडेट आया है LIC रजिस्टर के नाम से। हमारे जो फरवरी के बिल थे उसमें ना तो बहुत सौ की एम्प्लॉयज़ की कंप्लेंट थी कि हमारी LIC की कटौती ऐड नहीं हो रही है या फिर डिलीट नहीं हो रही है। किसी की 2-3 LIC ऐड है तो उसमें से एक पूरी हो गई तो वो डिलीट नहीं हो पा रही है। तो ये जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है अभी IFMS 3.0 पे हो गया है। तो अब आप किसी भी प्रकार LIC को एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं एंड डिलीट कर सकते हैं। एंड साथ ही IFMS 3.0 पर ही अब आप बेसिक चेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपका DA/HRA चेंज हो जाएगा। तो आइए आज की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ DDO लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे बिल्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। बिल्स में आपको सेकंड और फर्स्ट ऑप्शन मिलता है सैलरी बिल्स का, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद सैलरी प्रिपरेशन पे आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ हम देखेंगे नीचे हमें ऑप्शन मिलेगा LIC रजिस्टर का। जैसे हमें वहाँ पे पे मैनेजर पे LIC डिडक्शन मास्टर मिलता था वैसे ही यहाँ पे LIC रजिस्टर मिलेगा। इस पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ जो भी एम्प्लॉय है उनकी डिटेल हमारे सामने शो हो जाएगी। अब मान लीजिए किसी कार्मिक के कोई LIC हमें डिलीट या ऐड करनी है तो सबसे पहले हमें उस कार्मिक को सर्च करना है। तो एक बार हम यहाँ से एम्प्लॉय की डिटेल निकाल लेते हैं। यहाँ हम सबसे पहले एम्प्लॉय के सामने हमें ऑप्शन मिलेगा व्यू का, तो आपको सबसे पहले व्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप व्यू पे क्लिक करेंगे सबसे पहले आपके सामने एम्प्लॉय की बेसिक डिटेल ओपन होगी। उसके बाद आपको इसको यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ देखेंगे, अब फर्स्ट चीज़ पे हम चलते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की LIC ऐड करनी है तो अभी आप सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि जो एम्प्लॉय की करंट में LIC चल रही है वो अब सामने आपके यहाँ पे शो हो गई है। उसके सामने एक्शन के सामने आपको एडिट का बटन भी दिया हुआ है, डिलीट का बटन भी दिया हुआ है। तो ये जो डाटा है पे मैनेजर से फैच होके आया है। तो अब आपको क्या करना है, मान लीजिए कोई न्यू LIC ऐड कर दी तो आपको यहाँ प्लस ऐड का ऑप्शन दिया हुआ है। आपको सबसे पहले यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। अगर न्यू LIC आपको किसी कार्मिक के ऐड करनी है तो यहाँ ऐड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऐड पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पॉलिसी नंबर डालना है, उसका जितना भी प्रीमियम का अमाउंट है वो डालना है, किस तारीख से LIC आपकी स्टार्ट हो रही है और किस तारीख को LIC का एंड हो रहा है। तो आपको यहाँ चारों इन्फॉर्मेशन डाल के सिंपल सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहाँ नीचे सबमिट का बटन भी दिया हुआ है, तो आपको यहाँ सबमिट बटन पे भी क्लिक करना है। इस प्रकार आपकी LIC ऐड हो जाएगी। एंड सेकंड बात करते हैं हम, किसी भी LIC का अमाउंट हमें मान लीजिए एडिट या डिलीट करना है तो यहाँ आपको LIC दी हुई है। मान लीजिए इसमें से कोई LIC आपकी कंप्लीट हो गई है तो आपको उसे बंद करना है। तो आपको यहाँ LIC दिख रही है, पॉलिसी नंबर ध्यान से देखना है कौन सा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से डिलीट करना है। मान लीजिए आपको यहाँ पे डिलीट का बटन दिया हुआ है, आपको सबसे पहले कोई LIC डिलीट करनी है तो यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करना है, रेड मार्क पे। तो आपको ये मैसेज देगा दिस रिकॉर्ड विल बी कंप्लीटली डिलीटेड ओनली आफ्टर क्लिकिंग द सबमिट बटन। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपका जो कंप्लीट डाटा है जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट हो जाएगा। आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड? आप इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ सिंपल यस बटन पे क्लिक करना है। मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ आपको ये वीडियो बताने के लिए बताया कि आप किस तरह इसको डिलीट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सिंपल यस बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप यस बटन पे क्लिक करेंगे आपकी LIC की डिटेल पूरी तरह से यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अब इसको हम यहाँ से एक बार क्रॉस कर देंगे। अब मान लीजिए आपको यहाँ से किसी LIC को एडिट करना है या फिर उसके एंड डेट है आपने गलत डाल रखी है तो आप उसको किस तरह से ही कर सकते हैं। यहाँ आपको एक्शन का बटन मिल रहा है, आपको यहाँ एक्शन बटन पे क्लिक करना है। जैसे एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे, मान लीजिए आपकी जो स्टार्ट डेट है वो आपसे गलती से गलत डल गई थी तो आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं, आपको ऑप्शन मिले हुए हैं। एंड इसके बाद एंड डेट भी अगर आपसे गलत डली हुई है तो यहाँ एम्प्लॉय अपना डाटा चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि उनका जो मास्टर है LIC का वो सही डला हुआ है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको यहाँ सेव करना है। सेव करने से ही सबमिट नहीं होगा, नीचे जो सबमिट का बटन है वो भी क्लिक करना होगा साथ में, तभी आपकी LIC यहाँ पे ऐड, डिलीट एंड एडिट हो पाएगी। तो ये तो पूरी बात हो गई LIC की। अब आपको बेसिक कहाँ से चेंज करना है DA/HRA वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, फिर आप आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हमें यहाँ पे थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना है। हमें ऑप्शन मिलेगा एम्प्लॉय मैनेजमेंट का। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में ऑप्शन मिलेगा एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन का। मॉडिफिकेशन में मैं सर्विस डिटेल का पहले ही एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसका लिंक पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पे एंटाइटलमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है अगर किसी की बेसिक में आपको परिवर्तन करना है तो।
आपको यहाँ पे मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लेते हैं हम, उसके सामने मॉडिफाई का बटन दिख रहा है, तो आपको यहाँ सिंपल मॉडिफाई बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम मॉडिफाई बटन पे क्लिक करेंगे, उसकी एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, कौन सा पे कमीशन चल रहा है, अब आपको क्या करना है यहाँ पे डेट ऑफ एंट्री इन एग्जिस्टिंग पे बैंड एंड ग्रेड पे। अब जो भी मान लीजिए किसी कर्मचारी का फिक्सेशन हुआ है 1 जनवरी के बाद, क्योंकि ये जो डेट ले रहा है यहाँ पे वो 1 जनवरी तक की ही ले रहा है। मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार, 1 फरवरी तक की ले रहा है, सॉरी। यहाँ आप देख सकते हैं ये 1 फरवरी तक की डेट ले रहा है। मान लीजिए 1 फरवरी तक या तो 1 फरवरी के बाद किसी का फिक्सेशन हुआ है, एमएससीपी लगी है या पदोन्नति हुई है या किसी भी कारण से उसकी बेसिक में इंक्रीज हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, तो आपको वो डेट यहाँ पे डालनी है। 1 फरवरी से पहले की डेट ये अभी नहीं ले रहा है, 1 फरवरी के बाद की ही ले रहा है। मैं आपको क्लियर बता दूँ, यहाँ आपको डेट ऑफ एंट्री इन एग्जिस्टिंग पेमेंट एंड ग्रेड पे, मतलब वो जो ग्रेड पे अभी आप ले रहे हो एंड जो एग्जिस्टिंग आपकी पेमेंट है वो आप किस तारीख से ले रहे हो, आपका फिक्सेशन किस तारीख को है, किस तारीख से आपकी वो पदोन्नति हुई है, या जो भी वेतन आप ले रहा है बेसिक वाला न्यू वाला वो किस तारीख से ले रहे हैं, वो डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। मान लीजिए चलो मैं इसको एक बार सेलेक्ट करके बता देता हूँ। 1 फरवरी हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से अब आप पहले L10 में थे, अब किस पे स्केल में चल गए हैं तो उसकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। मान लीजिए L11 में गए हैं तो L11 में चल जाएंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे बेसिक पे सेलेक्ट करना है कि जो बेसिक पे है, पहले जो बेसिक पे था उसकी यहाँ पे इंक्रीमेंट लगते हुए आपको ऑटोमेटिक लिस्ट यहाँ शो हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से बेसिक पे सेलेक्ट कर लेना है। अब डीएनएस अलाउंस, अभी डीएनएस अलाउंस 46 से अभी इंक्रीज नहीं हुआ है, जब भी इंक्रीज होगा तो वो अपडेट हो जाएगा। अब आपको यहाँ से डीएनएस अलाउंस सेलेक्ट कर लेना है। मान लीजिए किसी का ट्रांसफर हो गया, पदोन्नति पे ट्रांसफर हो गया उसका, तो उसके बाद हमें यहाँ पे एचआरए रेट दी हुई है 9/18/27, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ 2 तरह के ऑप्शन मिल रहे हैं, बैक एंड रीकैलकुलेट। तो आपको पहले रीकैलकुलेट वाले बटन पे क्लिक करना है। रीकैलकुलेट वाले बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा सैलरी अलाउंस डिटेल्स का एंड सैलरी डिडक्शन डिटेल का, तो आप यहाँ पे उसको चेक करेंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा अपडेट पे एंटाइटलमेंट डिटेल्स। तो आपको यहाँ पे रीकैलकुलेट करने के बाद, आपकी बेसिक डीएचआरए चेक करने के बाद अपडेट पे एंटाइटलमेंट डिटेल्स पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक कर लेंगे तभी आपकी बेसिक डिटेल, जो भी बेसिक पे है, डीए है, एचआरए, वो सारा एक साथ परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार आप यहाँ पे आपके अलाउंसेस में एक साथ यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और रही डिडक्शन की बात, आपको मान लीजिए एसआई प्रीमियम में या इनकम टैक्स पे चेंज करना है तो उसके लिए बहुत सिंपल सी ऑप्शन है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है पहले से ही। सैंक्शंस में जाना है, आपको सैंक्शंस में जाना है, यहाँ पे आपको अलाउंस सैंक्शंस में नहीं जाना है, डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल एंड डिडक्शन सैंक्शन बल्क। मान लीजिए कोई सैंक्शन आपकी इंडिविजुअल में ऐड नहीं हो पा रही है तो आप इसको बल्क में भी ऐड कर सकते हैं। मैंने एम्प्लॉय पे डिटेल का एक वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये थी आज की प्रोसेस कि LIC रजिस्टर, जिसका सॉल्यूशन अब हो चुका है। पहले बहुत से प्रॉब्लम्स आ रही थी बहुत से एम्प्लॉयज़ को कि उनकी LIC वगैरह ऐड नहीं हो रही थी, एंड जो बेसिक है, DA है, HRA है, वो आप किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड नोटिफिकेशन को ऑन रखें, साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।